अब शुरू करते हैं रोम्बस, है ना? क्या रोम्बस? रोम्बस हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है कोई भी एग्जाम में, चाहे तो व्यापक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे कोई भी हो, चाहे रेलवे का हो, रोम्बस से एक आध प्रश्न बन जाता है। तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज को बताऊं पहले तो। रोम्बस होता कैसे है? जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर को अगर मैं टेढ़ा कर दूं तो रोम्बस बनता है। ये मान लो स्क्वायर था, इसमें धक्का मारा तो ये रोम्बस बन गया, सारी भुजाएं बराबर बराबर। ठीक है, ठीक है, ए भुजा ए है, ये भी ए है, ये है, ये सारी भुजाएं बराबर होती, पहली चीज भुजाएं बराबर सारी, एक प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर एवं एक दूसरे को, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस रोम्बस की क्या, कि एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में तो बांटेंगे और 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, और जो इसके रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं? कोण अर्धक भी होते हैं। क्या होते हैं? कोण अर्धक। मतलब कोण अर्धक मतलब ये जो एंगल बराबर बराबर होगा, ये जो एंगल होगा जितना होगा वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज की मैंने आपको बता दी, लिखते चलो साथ में, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। अगला प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अगली प्रॉपर्टी इसकी, इसके जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मान लो दो समानांतर भुजा, मतलब दो समानांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदक रेखा, तो इनका वो एंगल जो योग कितना होता है? दो समानांतर रेखा, एक प्रतिच्छेदक रेखा, तो ये इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसमें क्या होता है? ये सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती है इसमें। तो कौन कौन सी भुजाएं, इसका नाम दे दो, ए बी सी डी। तो इसमें भुजा ए बी समानांतर है किसके? डी सी के या सी डी के। ठीक है, और वो ए के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद जो ए डी भुजा होगी समानांतर होगी बी सी के, और किससे किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब ये दोनों समानांतर है, तो जो कोई भी दो एंगल में जोड़ो, कोई भी दो एंगल जोड़ो, उनका योग 180 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा? कोई भी दो एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, बराबर होगा एंगल सी प्लस एंगल डी, बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल ए, जो कि बराबर होगा 180 के, 180 के, समझ रहे हो? 180 के बराबर होगा। कोई भी दो कोणों का योग 180 होता है, चाहे ऐसा लिख लो चाहे तो ऐसा लिख लो। जो बोर्ड पे जो लिखा है जल्दी लिखो, फिर इसको मिटा रहा हूं। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो आपको बिल्कुल ऑलरेडी पता होगा। ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? एक दो तीन चार पांच छह, छह प्रॉपर्टीज हो गई। अब सातवीं पढ़ते हैं, जल्दी लिखो इसको, साथ साथ में लिखते चलना क्लास के, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे नहीं होता, वो नहीं लिख पाते, रहे काम रईसों से नहीं होते। आप इसको लिखते चलो साथ साथ। सबने लिखा? मिटा दो इसको। शिवम, मालवीय, चलो लिख लिया होगा, है ना?
अब अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, इन चारों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। ये चार चतुर्भुज बन रहे हैं, अब चार त्रिभुज बन रहा है, ये बराबर बराबर, मतलब जो विकर्ण है चतुर्भुज को चार बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, मतलब उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब कि किस किस त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सा, ये वाला, ये इसको प्रतिच्छेद जो बिंदु उसको ओ देता हूं, तो ओ ए बी, क्या ओ ए बी बराबर होगा क्षेत्रफल ओ बी सी के, बराबर होगा ओ सी डी के, बराबर होगा, है ना, ओ सी डी और ओ डी ए के, जो कि बराबर होगा पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई के बराबर। अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या कह रहा हूं, ये बराबर बराबर है और पूरे जो चतुर्भुज है उसका एक चौथाई के बराबर है। अगली प्रॉपर्टी, इसमें ये तीन ट्रायंगल बनते हैं, चार ट्रायंगल ये भी बनते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो चार ट्रायंगल बन गए, इनका क्षेत्रफल भी बराबर बराबर होगा। अगर इसको एक यूनिट बोल रहा है तो दो यूनिट देखो इसका, दो यूनिट इसका, दो यूनिट इसका, दो यूनिट इसका, तो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल ए बी सी, ये ट्रायंगल, फिर कौन सा ट्रायंगल बी सी डी बराबर कौन सा सी डी ए, ठीक है, सी डी ए, और कौन सा बचा यहां से डी ए बी का, ये चारों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, पूरा जो चतुर्भुज है ए बी सी डी उसका आधे के बराबर होगा, ये आधे के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न बनते हैं, आधे के बराबर होगा, ठीक है, साथ में लिखते चलो, कोई चीज दिक्कत हो तो पूछ लो, कमेंट करके ही पूछ सकते हो। आप इसका परिमाप तो लगभग सबको बताओगे, बेसिक चीज है इसका परिमाप, आप लोग बताओ कितना परिमाप होता है इसका, परिमाप का क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, और परिमाप 4 है। बिल्कुल हाँ। तो अब इसकी जो, अगर कोई चतुर्भुज है, कौन सा एक समचतुर्भुज रोम्बस है, मान लो मैं कौन सा लूं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा पैरामीटर, ठीक है, परिमाप जो होगा वो किसके बराबर होगा, सारी भुजाओं के योग के बराबर, और सारी भुजा कितनी होती है ए, तो 4a हो गया, ठीक है, परिमाप। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया 1/2, मैंने आपको पहले ही बताया था d1 इंटू d2, ठीक है, जो नॉर्मल जो तरीका होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है किसका, 1/2 d1 इंटू d2, लेकिन सभी जो कोई भी कोई भी चतुर्भुज हो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बताया था, और साइन क्या होता है यहाँ पर, ये जो विकर्ण इसके हम 90 डिग्री पे कट करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो साइन 90 कितना होगा 1, तो इसलिए यहां से ये हट जाता है, ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, 1/2 d1 इंटू d2, आया वहीं से है, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, और उसका एंगल साइन थीटा, तो साइन थीटा 90 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो उसको हटा देंगे, ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका क्षेत्रफल का, अभी बताया था मैंने, कोई भी जो चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूँ। मान लो मैंने क्या लिया, इसको अल्फा लिया, कि दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, दो भुजाओं के बीच का एंगल क्या अल्फा है, तो इसका जो एरिया है वो इस तरीके से और निकाल सकता हूँ, कैसे दो भुजा ले ली, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इनके एंगल कितना है मान लो अल्फा, तो क्या इसका साइन अल्फा लिख दूंगा, तो यहां से क्या बनाइए, ए इंटू ए, दोनों भुजा बराबर, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा हो गया, तो इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखो।
ये सीजीएल मैन से बनता है, इस वाले क्वेश्चन से सीजीएल मैन से बनता है कॉन्सेप्ट से, जो साइन अल्फा वाला, ठीक है। नॉर्मल एमटीएस में नहीं आएगा थीटा वाला। सीएचएसएल और अपना क्या बोलते हैं सीजीएल, इनमें बनता है मेंस में। आगे बढ़े, अब एक और कॉन्सेप्ट इसका है, वो बताता हूं आपको। इतना आपने लिखा होगा, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई चतुर्भुज है, कौन सा समचतुर्भुज है ये, समचतुर्भुज सारी भुजाएं बराबर, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर ए ए ए ए। अब इसका विकर्ण कौन सा होता है, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है यहाँ पर, सॉरी लंबाई बराबर नहीं होती है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं ये। मान लो टोटल कितना है, मान लो अपना ये पूरा D1 है, ये कितना होगा D1, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी D1 का आधा, और ये टोटल कितनी है, ये कौन सा, ये D1 है और ये D2 है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा कितना आधा हो जाएगा, ये कितना D2 का आधा। ध्यान तो सुनना, ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, इसी से क्वेश्चन आता है। 80% चांस है कि अपने एमटीएस में इसी से बनेगा, अगर इससे आएगा तो 80% चांस है, ठीक। तो और ये 90 डिग्री में कट करते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं आधा आधा, ये डी है तो ये डी टू का आधा हो गया, ये D1 है तो ये D1 का आधा हो गया, ठीक है। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये कौन सा बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा, पादक्रॉस लगेगी, तो पादक्रॉस लगाओ, ये विकर्ण, ये दोनों, इसको आधार मान लो चाहे इसको मान लो, आधार और ये लंब, और ये हो गया विकर्ण। तो आधार का क्या कर दूं मैं स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, विकर्ण नहीं कर्ण का स्क्वायर, ठीक ये चीज। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर बटे में 4, और ये क्या होगा D2 का स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर कितना होगा A स्क्वायर। और इसको अच्छे से सॉल्व करूं तो 4 को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से क्या बन गया कि पहला विकर्ण उसका स्क्वायर, दूसरा विकर्ण उसका स्क्वायर बराबर 4A, 4A का स्क्वायर, ये बन गया। और इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको 4A का 2A और उसका स्क्वायर, ये भी काम आता सीधा सीधा। 4A² का मैंने 2 का मैंने लिख दिया, 4 को लिख सकता 2 का स्क्वायर, तो दोनों का एक स्क्वायर लगा दिया एक साथ। ये कॉन्सेप्ट है, इससे प्रश्न बनते हैं एसएससी में, लिख लो। आप CHSL या CGL के मेंस में बैठोगे तो इससे बनता है प्रश्न, और अपना MPSI में भी बन सकता है इसमें। चलो लिख लिया आप लोगों ने, लिखा ही सबने। बताओ, अब इसमें यही कॉन्सेप्ट है, इसकी थ्योरी हो गई खत्म। अब मैं प्रश्न देता हूँ आपको, है ना, प्रश्न देता हूँ मैं। पहले पहला बेसिक से क्वेश्चन, है ना। चलो पहला प्रश्न सबसे बनना चाहिए, आसान प्रश्न। देखो, किसी समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है,
परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप नहीं है, आप सिर्फ क्षेत्रफल है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 36। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 कितना है अपना? 8 मान लो, इसको 9 मान लो, इसका आधा कर दो, कितना हो गया? 4। 4 नाम 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दूं मैं इसमें? एक भुजा देता, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर। परिमाप तो नहीं, क्षेत्रफल ज्यादा पूछेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ। इतना समय कैसे लग रहा है अभी? प्रियंका कितना आया? ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा इसमें? दूसरा विकर्ण आना चाहिए आपका 16 आना चाहिए विकर्ण। 16 आ रही नहीं आ रहा दूसरे विकर्ण? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो, हमने अभी देखा था ना, d1 प्लस d2 इसका स्क्वायर स्क्वायर बराबर 4a होगा। ठीक, तो भुजा कितनी दी है? 10। कितना हो गया? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 400। एक कितना दिए? 12। तो 12 12 144 हो गया। d2 का स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 400 माइनस 144 बराबर d2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, d2 कितना आ रहा है? कितना आएगा? घटा दो इसको, ऐसे नहीं घटा पा रहे तो 400 144, 10 में से जगह 6, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5, और ये 3 में से 2 गया, 256। 256 में तो कितना हो जाएगा? ये 16। तो d2 कितना आ जाएगा? 16 आए कि नहीं है? 16। तो d2 आ गए 16। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है यार? क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो एक 12 है और एक 16 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 6। 6 इंटू कितना कर दोगे? 16। तो आंसर निकाल, कितना आ जाएगा ये? 96। 96 आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मुझे। समझ आया कि नहीं आया ये इस वाले चीज से? और नहीं तो दूसरा एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ, एक और तरीका है, उससे देखो। उसमें ट्रिपलेट वाला, जो लास्ट क्लास में थे त्रिभुज वाले में, तो ट्रिपलेट लगाओ इसमें। ट्रिपलेट कैसे लगाओगे? देखना, ध्यान से सुनना। पाइथागोरस लगेगी, मतलब ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस। एक विकर्ण कितना दिया? मान लो 12। ठीक है, और एक भुजा दिया 10। तो ये 12, ये इस टोटल 12, ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये 6 और ये 90 डिग्री, तो ट्रिपलेट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो 8 ये, तो 8 ये,
तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 8 दूनी 16। उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 D1 एक पहले से दिया है, दूसरा कितना हो गया 16। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8, 12 12 96 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ऐसा निकाल लो। ये मैंने पाइथागोरस लगाई, इसको x मानो पाइथागोरस लगा लो। तो 6 8 मतलब कि 6 8 और 10 ट्रिपलेट होता तो सीधा मुझे याद है, जब 6 होती है 10 होती है 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये 8 आ गया पाइथागोरस से। अब ये 8 तो ये भी 8, तो पूरा दूसरा विकर्ण का तो 8 दूनी 16 हो गया, दूसरा विकर्ण 16, एक विकर्ण मैंने दिया था 12। ठीक, 96 आ गया। और नहीं तो ये भी मैंने आपको याद करवाया ना यार, विकर्ण का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को डाउट आया ना, समझ में आ गया, बताओ सबको। मोनिका बिल्लोरे, बाकी लोग यस ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो। आप ध्यान से करना, इसको ध्यान से बताना मुझे। रिकॉर्डिंग चल रही है, किसी का कुछ रह गया और नहीं लिख पा रहे हो तो ये आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है, यदि किसी, लिखते चलो साथ साथ में, यदि किसी समचतुर्भुज, यदि किसी समचतुर्भुज का कोण ए बराबर 60 डिग्री, समचतुर्भुज का कोण ए बराबर 60 डिग्री है, और उसका एक विकर्ण डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न परिमाप, परिमाप के लिए भुजा चाहिए। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए दोनों अपन को क्या चाहिए, दोनों डायगोनल चाहिए। बढ़िया प्रश्न है, समय सबके पास 1 मिनट है, इसको सॉल्व करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। लिखा, कुछ आया आंसर इसका? चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। परिमाप और क्षेत्रफल चाहिए इसका। करने का तरीका क्या होगा, किसी समचतुर्भुज का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो एक हमने समचतुर्भुज बनाया, ये, और इसका एंगल ये बनाया है, एंगल ही 60 डिग्री दिया, ए बी सी और डी। और इसका एक विकर्ण बी डी बराबर कितना दिया है, 5। आप ध्यान से सुनना इसको, यहां से नहीं सुने तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अब इसकी दोनों भुजाएं, ये ए है ये भी ए है, तो ये और ये दोनों बराबर। और मैंने त्रिभुज में पढ़ाया था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। तो देखो ये इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण बराबर, ठीक है। और इन तीनों का जो योग होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों के लिए 180, तो ये 60 हो गया। तो इस तरीके से इसको करूंगा तो कितना होगा, ये भी 60 60 आ जाएगा, आप निकालोगे तो।
कैसे, ये 60 हो गया, 60 इसका मैंने x माना और दूसरा वाला भी x माना, बराबर कितना होगा 180। ठीक है, ये कितना बचा 2x, 60 को घटाओ कितना होगा 120, तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इसको मैंने x मान, इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री आ गया कि नहीं आया, कैसे बता रहा हूं एक बार और ध्यान से सुनना। कोई रोम्बस है, समचतुर्भुज है, उसका एक कोण कितना दिया 60 डिग्री और एक विकर्ण दिया 5, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 60 डिग्री है तो मुझे पता है कि यार ये भुजा ए होती है और ये भुजा भी ए, दोनों बराबर, और सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये दोनों बराबर। अब तीनों, और ये x मान लिया, ये x मान लिया, अब तीनों का योग कितना होगा 180, तो ये 60, ये दोनों कितने हो गए 120 होंगे, तब तो 180 होगा। ये 120, ये मतलब दोनों का योग 120, ये कितना हो, ये 60 और ये 60, तो ये कितना हो गया 60 और ये भी कितना हो गया 60, तो मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, और तीनों भुजाएं बराबर हो गई, 60-60 के एंगल आ गए, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सम चतुर्भुज बन गया, सॉरी सम त्रिभुज, क्या बोलते हैं इक्विलेटरल, क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो बताओ ये 5 और समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, 5 होगी भुजा, तो परिमाप कितना हो गया बताओ इसका, परिमाप होता है 4a, परिमाप होता है 4, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आया इसका परिमाप, पहला प्रश्न। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमने देखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर और साइन थीटा, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ए स्क्वायर और साइन अल्फा, इसको हम अल्फा मान रहे थे, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा, तो एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी है 60, तो ए कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और साइन कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, √3/2 होगी, तो इसका आंसर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और अच्छे सॉल्व करना तो 12.5 है ना, 12.5 √3 या 12.5 √3 लगभग ये ऐसा ही आएगा, लेकिन ये अपना आंसर होगा और ये क्या आंसर होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये, एसएससी का क्वेश्चन है, 2013 में आया था ये, पता नहीं मेंस में आया था किसमें आया था ये, सीजी उसमें आया था एसएससी में कहीं। तो इनने ये भुजा दे दी 5, ठीक, तो इसे हमने कैलकुलेट किया कि 60 डिग्री आ गए, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होगा, अभी इसकी हमको पता है कि रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, उसका जो परिमाप होता है 4a, भुजा कितनी आ गई हमको 5, तो 4 पंजे 20 हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दो कोई भुजा मिल जाए उनके बीच का कोण मिल जाए हमें, तो दो भुजा 5 × 5 25 हो गया, और उनके बीच के एंगल का साइन थीटा, तो 60 किसका साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 और 25, तो आंसर कितना हो गया ये 25 √3 डिवाइडेड बाय 2। प्यारा क्वेश्चन, तो एकदम से नहीं बनता, ये नहीं करा हमने तो। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, अगला प्रश्न देखो, चलो देखो, यदि किसी, प्रश्न क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर कितना है 150 सेंटीमीटर है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण, और एक विकर्ण, साथ साथ लिखते चलो, और एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, करो ट्राई करो, 60 सेकंड है आपके पास, 1 मिनट, जल्दी करो।
सर दूसरा विकर्ण 12 और क्षेत्रफल 150। दूसरा नहीं, इतना साफ सुथरा नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको, करें। देखो करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें मुझे दूसरा विकर्ण चाहिए, तो मुझे विकर्ण का पता है कि एक विकर्ण का स्क्वायर दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4a होता है, और इसको है ना 4a स्क्वायर, इसको मैं 2a है ना ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक। तो इसको सीधा मैं यही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2a स्क्वायर, सॉरी देखना। अब ये मुझे क्या दिया इसका परिमाप 150, मतलब 4a बराबर कितना दिया 150, तो 2a बराबर कितना होगा 75। बताओ आएगा कि नहीं होगा इसका, इसका आधा किया ना मैंने, 2a का क्यों क्यों 2a का स्क्वायर, तो यहां मैंने क्या लिख दी 75 का स्क्वायर सीधे सीधे, ठीक है 75 स्क्वायर लिखा। और एक विकर्ण क्या 25, तो एक विकर्ण होगा 25 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण मुझे नहीं पता, दूसरा विकर्ण मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको उस तरफ ले जाऊंगा, तो d1 का d2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 75 का स्क्वायर, माइनस ये उस तरफ जाकर माइनस होगा 25 का स्क्वायर। तो अब मुझे पता है, एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आप 75 का स्क्वायर निकाल के 25 का स्क्वायर निकाल के घटा दो, और नहीं तो मैं शॉर्ट में बोलूँ एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, मतलब कि 75 प्लस 25 ये 100 हो गया, ठीक है। और ये 75 माइनस 25 50 हो गया, ये 75 माइनस 25, इतना नहीं लिखना, ये मन में लिख देना सीधा सीधा, ठीक है। मन में कैसे लिखोगे सॉल्व करके कि एक बार जुड़ जाएगा 25 75 प्लस 25 100, और दोनों घटा कितना आएगा 50, ठीक है। ये आ गया आपका d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालूंगा मैं, वर्गमूल निकालूंगा कितना आएगा 100 का आ जाएगा 10, और 50 को क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, 25 दूनी 50, तो 25 का कितना निकलेगा 5, 5 निकला ये हुआ 5 और √2, तो टोटल कितना होगा 50 √2, कितना होगा ये 50 √2, ये क्या होगा इसका डायगोनल आ गया दूसरा वाला। अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, तो दूसरा विकर्ण आ गया मेरा, ये भी आंसर हो गया, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2, एक विकर्ण है 25, दूसरा है 50 और √2, बस। तो इससे मैंने काट दिया, इसको कितना होगा 25, तो 25 से 25 कितना होगा 625, 625 √2, ये मेरा आंसर आ गया। समझे, फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, ध्यान से सुनना। मुझे ये पता है कि d1 विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या 4a स्क्वायर, ये क्या 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर, क्यों करा, क्योंकि 4a बराबर कितना दिया 50, तो 2a बराबर 75, क्योंकि मैंने ये परिमाप दिया था ना ये, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा इसको। तो ये कितना दिया 75, 2a बराबर 75, 75 का स्क्वायर, और पहले एक विकर्ण दिया 25, 25 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, इसको उस तरफ ले गया माइनस, तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो कितना हो गया 75 प्लस 25 100, एक बार घटा दो 75 माइनस 25 50, दोनों को वर्गमूल लिए कितना आ गया 50 √2। अब इसको वैल्यूज यहाँ रखी मैंने, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो 1/2 d1 इंटू d2, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण सॉल्व किया, कितना हुआ 625 √2 आ गया, दोनों आंसर। क्लियर है चीजें, इस तरीके से प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना।